हाईटेक तिलक प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन। बच्चों में कक्षा 10 गणित विषय में आज का अपना जो अध्याय ले रहे हैं वो है वृत्त। ये चैप्टर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 4 अंक का है। सबसे पहला जो अपना क्वेश्चन होगा, वृत्त किसे कहते हैं, ये जानकारी प्रत्येक बालक को होनी चाहिए। वृत्त एक स्थिर बिंदु से नियत दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदु पर कहलाएगा वृत्त। जो नियत बिंदु होगा वो कहलाएगा वृत्त का केंद्र। वृत्त का केंद्र, इसके चारों तरफ स्थित बिंदुओं का जो बिंदुपथ होगा, लोकाज होगा, उसको कहेंगे वृत्त। जो चारों तरफ बिंदु स्थित है उसकी जो केंद्र से दूरी कहलाएगी वो कहलाएगी रेडियस। रेडियस को बोलेंगे त्रिज्या। स्थिर बिंदु के चारों ओर समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। अब अपन आगे की जानकारी लेंगे। हम स्थिति फर्स्ट के अनुसार एक सरल रेखा लेंगे और एक वृत्त लेंगे। स्थिति सेकंड में एक सरल रेखा ये वृत्त को 2 जगह प्रतिच्छेद कर रही है। स्थिति थर्ड के अंदर ये सरल रेखा इस वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। हम इन तीनों स्थितियों से पता लगाएंगे कौन सी स्थिति में सरल रेखा का वृत्त के सापेक्ष क्या नाम होगा। जब हम पहली स्थिति का अध्ययन करेंगे तो इसमें पाया जाता है कि इस वृत्त और इस सरल रेखा के अंदर कोई संबंध नहीं है, क्योंकि यह सरल रेखा न तो इसको प्रतिच्छेद कर रही है, न इसके एक बिंदु को काट कर जा रही है। इस सरल रेखा और इस वृत्त में कोई भी संबंध नहीं है। इसका नाम होगा यहां पे सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन, और इसका नाम होगा वृत्त। इनके अंदर कोई रिलेशन नहीं होगा। स्थिति सेकंड के अंदर अपन अवलोकन करेंगे तो परम प्रिय छात्रों, ये पाया गया है कि ये जो सरल रेखा है ये वृत्त को 2 जगह प्रतिच्छेद कर रही है। और यदि कोई सरल रेखा वृत्त को 2 जगह प्रतिच्छेद करेगी तो उसका नाम होगा छेदक रेखा। छेदक रेखा, ध्यान दीजिए इसके ऊपर। यदि कोई सरल रेखा किसी भी वृत्त को 2 जगह प्रतिच्छेद करती हुई गुजरती है तो उसका नाम होगा छेदक रेखा। नोट कीजिए बच्चों, छेदक रेखा स्थिति सेकंड। यदि कोई सरल रेखा किसी भी वृत्त को 2 जगह क्रॉस करती है तो उसका नाम होगा छेदक रेखा। स्थिति थर्ड का अवलोकन करेंगे तो हम पाते हैं कि इस सरल रेखा और वृत्त में क्या संबंध है। ये जो सरल रेखा है ये इस वृत्त को केवल और केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। इस कारण इस स्थिति में इस सरल रेखा का नाम होगा स्पर्श रेखा, जिसको अंग्रेजी में बोलेंगे टेंजेंट, और इसको बोलेंगे स्कैंट। A straight line intersect to a circle at 2 points, that is called scant. In this situation, a straight line intersect to the circle only 1 point, that is called tangent. बच्चों, अपन इस स्थिति पे पहुंचे हैं कि कोई भी वृत्त को कोई रेखा यदि न तो प्रतिच्छेद कर रही है, न वो अंदर है न वो बाहर है, तो इनमें कोई रिलेशन नहीं होगा। स्थिति सेकंड के अंदर यह सरल रेखा वृत्त को 2 जगह काटती है तो इसका नाम होगा छेदक रेखा। स्थिति थर्ड के अनुसार हम जो इस सरल रेखा को देखेंगे ये वृत्त को केवल और केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, इसलिए इसका नाम होगा स्पर्श रेखा। और ध्यान दीजिए बच्चों, विशेष इस पॉइंट पे ध्यान देंगे आप, जिसका अपन अध्ययन करने जा रहे हैं। अपने जो इस चैप्टर की जो शुरुआत है वो है अपनी स्पर्श रेखा। जिस बिंदु पर सरल रेखा वृत्त को स्पर्श करती है या प्रतिच्छेद करती है उसको कहेंगे अपन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट।
जिसको हिंदी में बोलेंगे स्पर्श बिंदु। क्या नाम बोलेंगे बच्चों? स्पर्श बिंदु। A line intersect to the circle only at one point, that is called tangent. The point where intersect a line to the circle, that is called point of contact. बच्चों इस अध्याय के अंदर अपना जो मुख्य जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा स्पर्श रेखा। अब अपन आगे की जानकारी अपन ले रहे हैं, कौन सी स्थिति में एक ही बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। अलग अलग स्थितियों का अपन एज एग्जाम्पल आज अपन बच्चों इसको सीखेंगे। तो सबसे पहला सिचुएशन अपन लेंगे जब कोई बिंदु वृत्त के अंदर स्थित हो, तब कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। अपन लेंगे बिंदु वृत्त के अंदर। ध्यान दीजिए, ये वृत्त है जिसका केंद्र है O। वैसे विशेषकर बच्चों को अपन को समझना चाहिए, केंद्र भी वृत्त के अंदर स्थित है। माना कि मैंने वृत्त के अंदर पॉइंट लिया P, इस P बिंदु पर से गुजरने वाली जो भी अपन लाइन खींचेंगे, जो भी अपन स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, वो इस वृत्त को दो जगह प्रतिच्छेद करती हुई गुजरती है। इस चित्र से अपन भली भांति परिचित है। जो भी रेखा होगी इस वृत्त को जो P बिंदु से गुजरेगी, जो वृत्त के अंदर स्थित है, वो इस सर्कल को दो समय प्रतिच्छेद करेगी। अतः हम कह सकते हैं, अपन कंक्लूजन के रूप में कह सकते हैं कि अंदर जो बिंदु है, अंदर स्थित जो बिंदु है, अंदर स्थित बिंदु P पर छेदक जो रेखाएं हैं, छेदक रेखाओं की जो संख्या है वो होगी इनफाइनाइट, अनंत। और स्पर्श रेखाओं की जो संख्या है, स्पर्श रेखाओं की जो संख्या है वो होगी 0। इट मीन्स अपन जो बिंदु अंदर स्थित होगा इस पे कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। स्थिति फर्स्ट, पॉइंट अपन लेंगे वृत्त के अंदर। परम प्रिय छात्र, ये समझना चाहिए कि वृत्त का जो केंद्र है वो भी अंदर ही स्थित है, लेकिन हमने O के अलावा चूज किया P पॉइंट। जो P पॉइंट पे जो भी सरल रेखा खींची जाएगी वो इस वृत्त को दो जगह प्रतिच्छेद करेगी, उसका नाम होगा छेदक रेखा। इसलिए नंबर ऑफ स्टैंड इज इक्वल टू इनफाइनाइट, बट द नंबर ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 0। बच्चों समझ में आया? अब अपन अध्ययन करेंगे अगला पॉइंट। नंबर 2 स्थिति का चयन करेंगे जब बिंदु वृत्त पर स्थित हो, जब बिंदु वृत्त पर स्थित हो। ध्यान दीजिए, हम लेंगे एक वृत्त जिसका केंद्र होगा O। हमने वृत्त पे बिंदु लिया P। यह बिंदु वृत्त पर कहीं पर भी लिया जा सकता है। इस अकॉर्डिंग टू डायग्राम बिंदु P पर अपन अनेक सरल रेखाएं खींचते हैं। पहली, दूसरी, तीसरी, इस प्रकार से अपन अनेक सरल रेखाएं खींचेंगे बिंदु P से गुजरती हुई। अकॉर्डिंग टू डायग्राम, चित्र के अनुसार अपन निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। बच्चों ध्यान से देखिए इसको। अकॉर्डिंग टू डायग्राम अपन इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि जो बिंदु P पर है, केवल और केवल एक ही सरल रेखा ऐसी होगी जो इस वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ये जो रेखा है जो चित्र से परिभाषित है, इसका नाम होगा स्पर्श रेखा। और बाकी जितनी भी शेष सरल रेखाएं होगी, शेष सरल रेखाएं होगी, वो होगी छेदक रेखाएं। छेदक रेखाएं। परम प्रिय बच्चों ध्यान दीजिए इसके ऊपर। हमने बिंदु जो लिया, पॉइंट जो लिया, वो वृत्त पर लिया, न वृत्त के अंदर लिया न वृत्त के बाहर लिया। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन
we take a point on a circle, then we draw any lines, we find only one line intersect to the circle at only one point, that is called tangent, and others line intersect to the circle at the 2 point, that is called scant. ये सिचुएशन नंबर सेकंड है। अगली स्थिति का अपन अवलोकन करें बच्चों, स्थिति थर्ड। जब बिंदु वृत्त के बाहर स्थित हो, सर्वप्रथम अपन ने अध्ययन किया वृत्त का। हमने वृत्त की परिभाषा बताई, स्थिर बिंदु के चारों ओर समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदु पथ वृत्त कहलाएगा। और हमने सिचुएशन 3 के अनुसार अध्ययन किया, एक सरल रेखा जो न तो वृत्त को काट रही है, न अंदर है न बाहर है, तो उनमें कोई रिलेशन नहीं होगा। एक सरल रेखा वो पड़ी जो वृत्त को दो जगह काटती है, वो कहलाएगी छेदक रेखा। एक स्थिति वो पड़ी जहां सरल रेखा वृत्त को काटती है एक बिंदु पर, उसका नाम होगा स्पर्श रेखा। हमने पॉइंट लिया, एक बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो हमने इसके लिए स्थिति फर्स्ट का अध्ययन किया। स्थिति फर्स्ट में वृत्त के अंदर बिंदु लिया, तो वृत्त के अंदर बिंदु पर अपन ने कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। नंबर ऑफ टेंजेंट 0 बट नंबर ऑफ स्कैंट इनफाइनाइट। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन सेकंड, वी टेक अ पॉइंट एट द सर्कल। हमने वृत्त पर बिंदु लिया और वृत्त पर बिंदु पर जितनी भी रेखाएं खींची, उनमें से केवल और केवल एक ऐसी रेखा है जो वृत्त को एक जगह प्रतिच्छेद करती है। इसलिए हम कह सकते हैं जब वृत्त पर बिंदु स्थित हो तो केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है और बाकी अनंत छेदक रेखाएं खींची जा सकती है। बच्चों ध्यान दीजिए, स्थिति थर्ड, जब बिंदु वृत्त के बाहर स्थित हो, हम एक वृत्त लेंगे जिसका केंद्र बिंदु O है और हमने ये बिंदु P लिया जो वृत्त के बाहर है, एक्सटर्नल पॉइंट। वी टेक पॉइंट P आउट ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल, आउट ऑफ सर्कल। इस P बिंदु से हमने अनेक सरल रेखाएं खींची जो चित्र से स्पष्ट है। ध्यान दीजिए बच्चों, चित्र की तरफ आपकी नजर होनी चाहिए। हमने जो भी सरल रेखा खींची वो बिंदु P से गुजर रही है और ये P बिंदु जो है वृत्त के बाहर है। चित्र से सुस्पष्ट है, चित्र से ये भली भांति सामने निष्कर्ष प्रकट हो रहा है कि जब बिंदु वृत्त के बाहर हो तो केवल और केवल ऐसी दो सरल रेखाएं जो वृत्त को केवल और केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, उनका नाम है स्पर्श रेखा। बाह्य बिंदु से केवल और केवल दो स्पर्श रेखा की जा सकती है, बाकी जो होगी छेदक रेखा होगी और रेखा होगी। तो निष्कर्ष ये लगा, वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से केवल दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ये इसका निष्कर्ष है। छेदक रेखाएं जो होगी, छेदक रेखाएं जो होगी वो होगी इनफाइनाइट, अनंत। इन तीनों स्थितियों का अपन ने भली भांति अवलोकन किया। अब इस चैप्टर से हम दो प्रकार के प्रमेयों का अध्ययन करेंगे। अपना थ्योरम फर्स्ट, प्रमेय नंबर 1, जिसको 10.1 के नाम से जाना जाएगा। थ्योरम एक प्रकार का क्वेश्चन है। बच्चों सुनिए, थ्योरम 10.1 क्या कह रहा है? किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा पर के स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। सिद्ध कीजिए, सिद्ध करो कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से
जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। यह है अपना थ्योरम नंबर 10.1। इस कथन को ध्यान से अपन पढ़ेंगे। सिद्ध करो कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से, कौन से बिंदु से? स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, जाने वाली रेडियस स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब। इस थ्योरम को अपन प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले प्रश्न का अध्ययन करते हुए चित्र का निर्माण करेंगे। हमने एक वृत्त लिया जिसका केंद्र बिंदु O है और इसके स्पर्श बिंदु P से ये जाने वाली स्पर्श रेखा है जिसका नाम दे दिया मैंने AB, और स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या कौन है? OP, जिसको R से डिनोट किया जाएगा। किसी भी थ्योरम को सिद्ध करने के लिए हम मुख्यतः 4 बिंदु की आवश्यकता होती है। हमें वो 4 बिंदु कौन कौन से आएंगे जिनका 2 का जिक्र नहीं किया जाएगा? कथन और चित्र। सबसे जो पहला पॉइंट होगा, दिया हुआ है। इस प्रश्न को पढ़ने के बाद में हमने जो चित्र बनाया, इसमें जो जितने भी डायग्राम में अपने को दिखाई दे रहा है वो आएगा दिया हुआ में। दिया हुआ में नंबर 1 बात आएगा, एक वृत्त आएगा जिसका केंद्र बिंदु O है एवं एक सरल रेखा AB है जो बिंदु P से प्रतिच्छेद करती हुई गुजर रही है, जिसको कहा जाता है स्पर्श बिंदु। और स्पर्श बिंदु P से जाने वाली त्रिज्या कौन है बच्चों? OP। एक वृत्त जिसका केंद्र बिंदु O है तथा स्पर्श रेखा AB के स्पर्श बिंदु P से जाने वाली त्रिज्या OP है। जरा बच्चों ध्यान से देखिए, हमने क्या लिया? एक वृत्त लिया जिसका केंद्र बिंदु कौन है? O है एवं एक स्पर्श रेखा है जो बिंदु P से गुजरती है। यहां बच्चों ध्यान देंगे, ये जो P बिंदु है वो है स्पर्श बिंदु। कौन है? स्पर्श बिंदु, जिसको कहेंगे अपन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये OP कौन है? OP है स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या। अब अपना क्वेश्चन क्या हाईलाइट कर रहा है? क्वेश्चन ये पूछ रहा बच्चों, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। तो दूसरा जो पॉइंट होगा वो होगा टू प्रूव, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। सिद्ध करना में क्या सिद्ध करना है? OP परपेंडिकुलर AB। इट मीन्स OP किसके ऊपर लंब है? AB। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल APO इक्वल एंगल BPO इक्वल 90 डिग्री। इन दोनों का एक ही अर्थ है। त्रिज्या स्पर्शिका पर क्या होती है? लंब। इसको फाइंड करने के लिए, इसको सिद्ध करने के लिए गणित में जो पॉइंट अपन अपनाते हैं उसका नाम है रचना, कंस्ट्रक्शन। रचना में क्या किया? हमने AB रेखा पर बिंदु Q लिया, Q को किससे मिलाया? O से मिलाया। जो मैंने डॉट डॉट से शो किया वो कौन है? रचना। इस थ्योरम को सिद्ध करने के लिए पहला पॉइंट आएगा टू गिवन, जिसमें एक सर्कल लेंगे जिसका केंद्र बिंदु O है तथा स्पर्श बिंदु P से जाने वाली स्पर्श रेखा
एवं त्रिज्या ओपी है। त्रिज्या ओपी कौन से बिंदु से जा रही है? स्पर्श बिंदु से। ये ओपी किसके ऊपर लंबा आनी चाहिए? ए बी के ऊपर। या एंगल ओपी एपीओ एंगल बीपीओ कितना डिग्री आना चाहिए? 90 डिग्री आना चाहिए। इसके लिए क्या रचना की? ए बी पर स्थित बिंदु क्यू को ओ से मिलाया। ए बी पर स्थित बिंदु को किससे मिलाया? ए बी पर स्थित बिंदु क्यू को किससे मिलाया? ओ से मिलाया। तीनों बिंदु समझ आ गए बच्चों? अब अपना जो मेन पॉइंट रहेगा वो रहेगा प्रूफ, उपपत्ति। क्या रहेगा? उपपत्ति। उपपत्ति में क्या ध्यान से देखेंगे? देखिए इधर हमने ये स्पर्शिका ए बी ली थी, स्पर्श बिंदु पी लिया था, ये जाने वाली त्रिज्या थी, और ये मैंने कंस्ट्रक्शन किया था क्यू को ओ से मिलाना। अपन जो फोर्थ जो पॉइंट लेंगे वो लेंगे उपपत्ति, जिसका नाम होगा प्रूफ। ये इसका मेन पॉइंट रहेगा। सिचुएशन को पढ़ते हुए अध्ययन करेंगे। हमने स्पर्श रेखा ए बी पर जो बिंदु पी लिया वो वर्त पर कहां है? वर्त पर स्थित है। लेकिन ए बी पर स्थित पी के अलावा जो भी बिंदु लेंगे वो वर्त के कहां होगा? बाहर होगा। जो भी बिंदु स्पर्श रेखा ए बी पर पी के अलावा लेंगे वो वर्त के कहां होगा? बाहर होगा। और आपको पता होना चाहिए कि जो बिंदु वर्त पर स्थित है उसकी केंद्र से दूरी किसके बराबर होती है? आर के बराबर होती है। लेकिन जो भी बिंदु पी के अलावा ए बी पर स्थित होगा वो हर सिचुएशन में वृत्त के कहां होगा? बाहर होगा। और आपको पता होना चाहिए ये जो OQ दूरी है वो रेडियस से अधिक होगी। ये एक त्रिभुज का निर्माण कर रहा है और ये त्रिभुज ये शो कर रहा है, कोई सी भी स्थिति ले लो, पी के अलावा कोई भी बिंदु ले लीजिए, जैसे मैंने आर ले लिया, वो भी वर्त के कहां आएगा? बाहर आएगा। ये सार पे अपन पहुंचते हैं। जो ये त्रिभुज का निर्माण हुआ, कोई सी भी स्थिति में ये जो रेखाखंड OQ, ये रेखाखंड OR सदैव OP से ज्यादा आएगा। और आपको विदित होगा कि किसी भी त्रिभुज में सबसे लंबी जो भुजा होती है, बिगेस्ट जो साइड होती है, उसको कहते हैं कर्ण। और जो सबसे जो छोटी भुजा होती है वो कहलाती है लंब। सबसे न्यूनतम दूरी OP रहेगी। ए बी बिंदु पर पी के अलावा, ए बी स्पर्श रेखा पर बिंदु पी के अलावा जो भी बिंदु होगा वो वर्त के बाहर होगा। और हम इस चित्र से सुस्पष्ट कह सकते हैं कि सदैव OP OQ से और OR से छोटी रहेगी। और आपको पता होना चाहिए कि किसी भी त्रिभुज में बड़ी भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है और न्यूनतम जो दूरी कहलाती है वो कहलाती है लंब। हम क्या सारांश पे पहुंचे? मैं लिख रहा हूं इस बात को, देखिए। स्पर्श रेखा ए बी पर स्थित, इस बात को विशेष लेना, बिंदु कहां स्थित होगा? स्पर्श रेखा ए बी पर। स्पर्श रेखा ए बी पर स्थित बिंदु पी के अलावा, स्पष्ट ध्यान दीजिए, बिंदु पी के अलावा, ध्यान दो मैंने अलावा शब्द का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि बिंदु पी कहां स्थित है? वर्त पर स्थित है। स्पर्श रेखा ए बी पर स्थित बिंदु पी के अलावा अन्य सभी बिंदु वृत्त के बाहर स्थित होंगे, जिनकी केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक होगी। अर्थात OP छोटा होगा और OQ बड़ा होगा। ये ग्रेटर देन होगा और ये लेस देन होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने R लिया,
ये भी वृत्त के बाहर होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने एस लिया, ये भी वृत्त के बाहर होगा। कैसी भी सिचुएशन ले लीजिए आप, जो बिंदु पी के अलावा होगा ए बी पर, वो वृत्त के बाहर स्थित होगा। अतः, और आप ध्यान दीजिए, मैंने बताया था ये जो ओपी है वो दूरी किसके बराबर होगी? आर के। आर को अपन हिंदी में क्या बोलेंगे? त्रिज्या। तो प्रूफ में क्या अध्ययन करेंगे? प्रूफ में ये अध्ययन करेंगे, स्पर्श रेखा एबी पर स्थित बिंदु पी के अलावा अन्य सभी बिंदु वृत्त के बाहर स्थित होंगे जिनकी केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक होगी। हर सिचुएशन में ओपी छोटा आएगा और ये ओक्यू बड़ा आएगा। अतः ओपी वह न्यूनतम दूरी होगी जो AB पर लंब है। मैंने अभी निवेदन किया था, गुजारिश की थी कि जो भी बिगेस्ट साइड होगी वो कर्ण कहलाएगी, जो भी न्यूनतम दूरी होगी वो लंब कहलाएगी। अतः OP लंब AB, और यही अपन सिद्ध करना चाहते हैं। इति सिद्धम। यह था अपना प्रमेय 10.1। तो बच्चों समझ गए होंगे, इस चैप्टर में प्रमेय नंबर 10.1 ये कहता है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से जाने वाली जो त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा पर क्या होगी? लंब होगी। रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट क्या क्या शो करेगा कि जो रेडियस है ओपी वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होगी टेंजेंट के ऊपर। इन दोनों के मध्य, त्रिज्या और स्पर्शिका के मध्य, ध्यान दीजिए इसके ऊपर, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या होनी चाहिए, वो ही स्पर्श रेखा पर लंब होगी, अदरवाइज कुछ भी नहीं होगा। यह था अपना थ्योरम नंबर 10.1। पूर्व में अपन ने पढ़ा वृत्त, स्थिर बिंदु के चारों ओर समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदु पथ वृत्त कहलाएगा। हमने स्थितियां 3 का अवलोकन किया, उसके आधार पर हमने वृत्त व सरल रेखा में संबंध स्थापित किया। तो सरल रेखा में क्या संबंध स्थापित किया? एक वो रेखा थी जो वृत्त को 2 जगह प्रतिच्छेद करती है, उसका नाम हमने दिया छेदक रेखा। एक वो रेखा थी जो वृत्त को केवल और केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, उसका नाम क्या दिया हमने? स्पर्श रेखा ध्यान दिया। और एक वो सिचुएशन थी जिसमें न तो रेखा वृत्त को काट रही है और न वृत्त रेखा को काट रहा है, दोनों एक दूसरे से दूर है, इनमें कोई भी रिलेशन नहीं होगा। ये अध्ययन किया। हमारा इस चैप्टर के अंदर मुख्य फोकस रहेगा स्पर्श रेखा के ऊपर। तो हमने पहला थ्योरम पढ़ा बच्चों, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब। इसके लिए हमने ये प्रमेय नंबर 10.1 पढ़ा। इसका यूज होगा क्वेश्चनों के अंदर। अब अपन बच्चों अध्ययन कर रहे हैं प्रमेय नंबर 10.2। प्रमेय नंबर 10.2 क्या है? सिद्ध कीजिए। प्रमेय की भाषा कुछ भी आ सकती है, आपको अकॉर्डिंग टू प्रमेय की लैंग्वेज से काम करना है। सिद्ध कीजिए किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से, ध्यान दीजिए, बिंदु कहां? वृत्त के बाहर। किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई की जगह डाली गई भी आ सकती है, खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं, 2 स्पर्श रेखाएं लंबाई में समान ब्रैकेट में बराबर होती है। यह है अपना थ्योरम 10.2। जरा दोबारा अध्ययन कीजिए, क्या कह रहा है ये प्रमेय नंबर 10.2? सिद्ध कीजिए किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई या डाली गई
दो स्पर्श रेखाएं लंबाई में समान या बराबर होती है। इसके लिए वही अपन ने 4 पॉइंट अपने को लेने। पहला पॉइंट दिया हुआ है, दूसरा पॉइंट सिद्ध करना है, तीसरा पॉइंट रचना, और अपना चौथा जो पॉइंट है वो रहेगा उपपत्ति, जिसको अपनी भाषा में बोलोगे प्रूफ, कंस्ट्रक्शन, टू प्रूव और टू गिवन। ध्यान दीजिए बच्चों, ये प्रमेय में क्या क्या चीजें दे रखी है। एक वृत्त दे रखा है, एक बाह्य बिंदु दे रखा है, और बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्शरेखाएं खींची गई है, 2। उनकी लंबाई अपने को बाहर बराबर लानी है। ध्यान दो, हमने बनाया ये वृत्त, और ये बाह्य बिंदु से 2 स्पर्शरेखाएं, जिसका नाम होगा पीए और पीबी, और यह है वृत्त का केंद्र। क्या क्या है बच्चों, वृत्त जिसका केंद्र O है, बाह्य बिंदु से पीए व पीबी 2 स्पर्शरेखाएं, जहां ए और बी कौन है, स्पर्श बिंदु। कौन है, स्पर्श बिंदु, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। दिया में एक वृत्त जिसका केंद्र O है, कितना पर्याप्त है, यह भी लिख सकते हैं इसकी रेडियस R है, त्रिज्या है, तथा बाह्य बिंदु P से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं PA व PB खींची गई है, जहां A व B स्पर्श बिंदु है। कौन है, स्पर्श बिंदु है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये है दिया हुआ, इसके अलावा अपन को कुछ भी नहीं दे रखा। क्या क्या दे रखा है, एक वृत्त जिसका केंद्र O है, एक और ज्यादा बात लिख सकते हैं जिसकी त्रिज्या R है, इसके अलावा एक बाह्य बिंदु P है, बाह्य बिंदु 1 है, जिनसे 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई है, PA व PB खींची गई है, डाली गई है, जहां A B स्पर्श बिंदु है। क्यों है स्पर्श बिंदु, हमने कहा था, बताया था, समझाया था कि जिस बिंदु पर कोई सरल रेखा वृत्त को एक जगह पर छेद करती है उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, स्पर्श बिंदु। इसलिए यहां 2 स्पर्श बिंदु है, ए और बी। क्या सिद्ध करना है, क्वेश्चन को पढ़ने पर पता लगाना चाहिए। बोलो बच्चों, बताइए क्या सिद्ध करना है। सिद्ध करना है स्पर्श रेखाएं लंबाई में, स्पर्श रेखाएं लंबाई में क्या होती है, समान, बराबर होती है। क्वेश्चन क्या अपना, पीए किसके बराबर होना चाहिए, पीबी के। पीए कौन सी स्पर्श रेखा है, पहली। पीबी कौन सी स्पर्श रेखा है, दूसरी। इस चीज को पाने के लिए गणित में कुछ एक्स्ट्रा काम किया जाता है, उसको बोला जाएगा बच्चों रचना। इसके लिए क्या रचना की, बिंदु O को क्रमशः A से, B से और P से मिलाया। मैंने रचना को डॉट डॉट से शो किया है और इन कोणों का नामांकन किया 1, 2 और 3 और 4। ध्यान दो, रचना में क्या करेंगे, बिंदु O को क्रमशः A, B, P से मिलाकर, जो मिलाया मैंने किससे मिलाया, डॉट डॉट से मिलाया, मिलाकर चित्रानुसार
कोणों का नामांकन किया। ये अपन ने क्या की? रचना की। क्या रचना की? वृत्त के केंद्र बिंदुओं को, किसको बेटा? केंद्र बिंदु ओ को किस किस से मिलाया? ए से, बी से और पी से। रचना में अपन को डायग्राम में डॉट डॉट से शो किया है ताकि आपके समझ में आ जाए जो डॉट डॉट से शो किया है वो रचना है। और जैसे अपन ने रचना की तो दो त्रिभुजों का निर्माण हो गया। पहला त्रिभुज है PAO, दूसरा त्रिभुज है PBO। अब इनकी कंपैरिजन पढ़ेंगे और उसी कंपैरिजन से, उसी तुलना से अपन को स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर लानी है। हमने 9th क्लास में सर्वांग समता के नियम का अध्ययन किया था। उन सर्वांग समता के नियमों का यहां पे यूटिलाइज होगा, यहां उपयोग होगा। ध्यान दीजिए, उत्पत्ति में पहला त्रिभुज लिया PAO एवं दूसरा त्रिभुज लिया PBO में, ऐसे बोल सकते हैं OAP OBP, ऐसे बोल सकते हैं PAO PBO, ऐसे बोल सकते हैं OPA OPB, कैसे भी नाम दिया जा सकता है। इन दोनों त्रिभुजों की कंपैरिजन करेंगे, तुलना। तुलना किसके लिए क्यों करेंगे? वी वांट टू इक्वल PA एंड PB। ये अपनी गरज है, ये अपन लाना चाहते हैं। स्पर्श रेखा PA किसके बराबर आनी चाहिए? PB के बराबर आनी चाहिए। दोनों त्रिभुजों में ये जो OP भुजा है, ये अपनी भाषा में कह सकते हैं उभयनिष्ठ भुजा है। ये भुजा इसकी भी है और ये भुजा इसकी भी है, और एक ही भुजा जब दो की पार्टनरशिप करती है तो उसको कहा जाता है उभयनिष्ठ भुजा। तो पहला पॉइंट होगा OP बराबर OP, उभयनिष्ठ भुजा। जिसको अपनी भाषा में कहेंगे कॉमन साइड। अभी अभी पहले अपन ने 10.1 पर में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्शिका पे क्या होती है? लंब होती है। यहां स्पर्श बिंदु ए से जाने वाली त्रिज्या OA है और स्पर्श बिंदु बी से जाने वाली त्रिज्या OB है। ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, और ये दोनों त्रिज्या स्पर्शिका पे क्या होगी? लंब होगी। नाम बोल लीजिए कौन कौन सा कोण? एंगल PAO, एंगल PBO बराबर 90 डिग्री। कौन से प्रमेय से? प्रमेय नंबर 10.1 से। कौन से प्रमेय से? प्रमेय नंबर 10.1 से। प्रमेय नंबर 10.1 क्या था? किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। ये स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या है। जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होगी? लंब होगी। कौन सा कोण? नाम बोलिए। PAO PBO दोनों कितने डिग्री होंगे? 90 डिग्री होंगे। और तीसरा जो पॉइंट अपने सामने आया जो बराबर होगा OA और OB, ये एक ही वृत्त की त्रिज्या है। OA इक्वल OB बराबर एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। ध्यान दीजिए, दोनों त्रिभुजों के कितने अवयव बराबर हो गए? 3। इसको सुस्पष्ट होगा नजर से देखिए आप। दोनों त्रिभुजों में कर्ण बराबर है, 90 डिग्री का कोण बराबर है और एक अन्य भुजा बराबर है। ऐसी स्थिति में सर्वांग समता का कौन सा नियम लगेगा? RHS। कौन सा लगेगा? RHS। या RHS का तात्पर्य होगा समकोण कर्ण भुजा। क्या तात्पर्य होगा? समकोण कर्ण भुजा। तो ध्यान दीजिए, नियम RHS से, नियम RHS से ट्राइंगल PAO सर्वांग सम ट्राइंगल PBO। नियम कौन सा बोलिए? ध्यान दीजिए, RHS। RHS नियम को हिंदी में क्या बोलेंगे अपन? समकोण कर्ण भुजा। दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांग सम।
सर्वांग सम का तात्पर्य होता है सर्व अंग सम, ऐसे दो त्रिभुज जिनके सभी अंग परस्पर बराबर हो। इट मीन्स दोनों त्रिभुज एक दूसरे को पूर्णतया ढक लेते हो। और आपको पता होगा कि सर्वांग समता में 3 अवयव पहले बराबर होंगे और 3 शेष बाद में बराबर होंगे। क्या नियम अपन क्या क्या पढ़ा अपन ने? दो सर्वांग सम त्रिभुजों के शेष संगत अवयव बराबर होते हैं, इसलिए पीए बराबर पीबी। ये अपने क्वेश्चन का आंसर हो गया है, यही अपन लाना चाह रहे थे। नंबर 2, कोण 1 किसके बराबर होगा? कोण 2 के। नंबर 3, कोण 3 किसके बराबर होगा? कोण 4। यहां अपन 3 सारांश निकाल चुके। बाह्य बिंदु से दोनों स्पर्शकों की लंबाई बराबर आ गई तथा केंद्रक बिंदु को बाह्य बिंदु से मिलाने वाली सरल रेखा कोण एओबी को भी क्या करेगी? समद्विभाजित करेगी। और कोण एपीबी को भी क्या करेगी? समद्विभाजित करेगी। ये था बच्चों अपना प्रमेय नंबर 10.2। ये अपन ने 2 प्रमेयों का अध्ययन किया। पहला प्रमेय, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। पहला प्रमेय ये पढ़ा। दूसरा प्रमेय अपन ने क्या पढ़ा? किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं लंबाई में बराबर या समान होती है। इन दोनों प्रमेयों का अध्ययन किया। इस चैप्टर के अंदर ये 2 ही प्रमेय हैं जो आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पूछ सकता है। मैंने बताया इस प्रश्नावली का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में वेटेज कितने नंबर का है? 4 नंबर का। 4 नंबर में जो क्वेश्चन बनने वाले हैं, एक 2 नंबर का आएगा, एक 1 नंबर के शॉर्ट 2 क्वेश्चन आएंगे। ये प्रोसीजर किसके आधार पे होगा? इन थ्योरम के आधार पर, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन के आधार पर होगा। तो ये था बच्चों आज का अपना टॉपिक, थ्योरम्स 10.1 और 10.2। अब अपन ये जो चैप्टर में बारीकी से अध्ययन करने वाली बातें थी, जिनका अपन ने विशेष तौर पे एक एक करके अध्ययन किया। ध्यान दीजिए, वृत्त कौन है? एक समतल आकृति है। वृत्त किसे कहते हैं? स्थिर बिंदु के चारों ओर समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदुपथ क्या कहलाएगा? वृत्त कहलाएगा। जो घेरा बनेगा वो वृत्त की परिधि कहलाएगी। जो स्थिर बिंदु है वो केंद्र कहलाएगा, और केंद्र बिंदु से वृत्त पर स्थित बिंदु की दूरी वो त्रिज्या कहलाएगी। और इस आधार पे अपन ने पढ़ा एक रेखा और वृत्त में क्या रिलेशन है। तो रिलेशन कितने पकड़ में आए? 2। अगर रेखा 2 जगह काटे तो छेदक रेखा। किसको काटे? वृत्त को काटे। अगर वही रेखा वृत्त को एक बिंदु पर काटे या प्रतिच्छेद करे तो उसी का नाम होगा स्पर्श रेखा। क्या नाम होगा? स्पर्श रेखा। इस टाइप से अपन ने निम्नांकित बिंदुओं का अध्ययन किया। अब अपन अभ्यास पढ़ने जा रहे हैं 10.1। 10.1 अभ्यास में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनका अपन सरलीकरण करेंगे। एक्सरसाइज 10.1 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? जरा ध्यान से सुनिए। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? क्वेश्चन क्या है? ध्यान से सुनिए। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? इंट्रोगेटिव साइन। इसका हल सोल्व। क्वेश्चन का अध्ययन कीजिए। क्या बनाया? एक वृत्त।
क्या पूछ रहा है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, एक वृत्त की कितनी, एक वृत्त की कितनी, कितनी का मतलब यहां संख्या पूछी गई। हमने क्वेश्चन के आधार पे ये एक वृत्त बनाया, और ध्यान दीजिए परम प्रिय विद्यार्थियों, वृत्त कौन था, अभी अभी मैंने परिभाषा बताई थी, स्थिर बिंदु के चारों ओर स्थित अनंत बिंदुओं का एक ग्रुप है, पथ है, उसका नाम वृत्त। ध्यान दो, वृत्त पर कितने बिंदु हो सकते हैं, अनेक बिंदु हो सकते हैं, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स में बी पॉसिबल। इस बिंदु पर पहली स्पर्श रेखा, इस बिंदु पर दूसरी स्पर्श रेखा, इस बिंदु पर तीसरी स्पर्श रेखा, इस बिंदु पर चौथी स्पर्श रेखा, इस बिंदु पर पांचवी स्पर्श रेखा, इस बिंदु पर छठी स्पर्श रेखा। इस प्रकार से यहां अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। जरा चित्र को अवलोकन करिए, वृत्त पर कितने बिंदु होंगे, अनंत। एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा है, एक। तो बताओ इनको काउंट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल है, असंख्य। एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा, एक। हमने अध्ययन किया, अगर वृत्त पर स्थित कोई बिंदु है तो उस पर एक स्पर्श रेखा होगी। यहां तो बिंदु अनंत है वृत्त पर, तो एक बिंदु पर एक है तो अनंत पे कितनी होगी, अनंत। एक वृत्त की अनंत असंख्य स्पर्श रेखाएं हो सकती है, हो सकती है। नंबर ऑफ टेंजेंट एट द सर्कल इनफाइनाइट। किसी बिंदु पर नहीं लिया है, पूरे वृत्त पे लिया है। अगर किसी बिंदु का नाम आ जाता तो बताओ कितनी होती, एक। यहां कितनी होगी, अनंत स्पर्श रेखा, असंख्य, नो अनकाउंटेबल। तो पहला क्वेश्चन क्या है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। यह था बच्चों पहले क्वेश्चन का हल। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, पूर्ति करो, करो या कीजिए, कुछ भी आ सकता है। तो देखिए रिक्त स्थानों में क्या आएगा। पहला क्वेश्चन अपना, किसी वृत्त की स्पर्श रेखाएं उसे खालिस्तान बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा खालिस्तान, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा खालिस्तान उसे खालिस्तान बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। इसको पढ़िए ढंग से, क्या है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे खालिस्तान बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। हमने क्या बनाया, ये वृत्त बनाया, ये क्या बनाई, स्पर्श रेखा बनाई। बताओ ये कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, एक बिंदु पर। तो खालिस्तान में क्या आएगा, यहां पे एक। क्या बनाई, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा बना दी मैंने। बताओ ये स्पर्श रेखा कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। उसका नाम पूछ ले तो उसका नाम होगा स्पर्श बिंदु। क्या नाम होगा, स्पर्श बिंदु। तो रिक्त स्थान में कितने बिंदु आएंगे, एक बिंदु आएगा।
तो किसी वृत्त की स्पर्शिका उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अपना इसमें क्वेश्चन नंबर 2, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। वृत्त को दो जगह प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को खाली स्थान कहते हैं। बच्चों, हमने अभी परिभाषाएं आपको पढ़ाई है। क्या बताया है? इस क्वेश्चन को पढ़ते हुए देखिए, आप ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्या बनाया मैंने? वृत्त बनाया। क्या बनाया मैंने? ये वृत्त बनाया। क्वेश्चन को पढ़िए, वृत्त को दो जगह प्रतिच्छेद करने वाली, बताओ ये रेखा दो जगह काट रही है, कहां कहां काट रही है? ए और बी। जवाब दीजिए बच्चों, अगर कोई भी सरल रेखा वृत्त को दो जगह प्रतिच्छेद करती है तो उसका नाम क्या होगा? छेदक रेखा। छेदक कर दो या छेदन कर दो, तो यहां खालिस्तान में क्या आएगा? छेदक रेखा। क्या नाम आएगा? छेदक रेखा, जिसका नाम होगा स्कैंड। क्या नाम होगा? स्कैंड। ये स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट कर रही है 2 टाइम, इसलिए इसका नाम होगा छेदक रेखा। ये दूसरे क्वेश्चन का रिक्त स्थानों की पूर्ति था। तीसरा क्वेश्चन है, एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं खालिस्तान हो सकती है। एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं खालिस्तान हो सकती है। मैंने एक उदाहरण ले सकते हैं अपन इसमें। ये वृत्त लिया मैंने, ये समांतर स्पर्शिकाएं। ये वृत्त लिया मैंने, ये समांतर स्पर्शिकाएं। ये वृत्त लिया मैंने, ये समांतर स्पर्शिकाएं। कोई भी सिचुएशन में, सिचुएशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कोई से भी केस में अपन कितने भी प्रयोग कर लें, समांतर स्पर्शिकाएं दो ही हो सकती है। पैरेलल टेंजेंट दो ही होगी। नंबर ऑफ 2 पैरेलल टेंजेंट कितना होगा? 2 होगा। फर्स्ट सिचुएशन, सेकंड, थर्ड, कुछ भी ले लीजिए आप, तो बताओ कितनी समांतर स्पर्शिका हो सकती है? 2। खालिस्तान में क्या आएगा? 2। इसके लिए क्या प्रयोग किया? ये पहला प्रयोग, ये 2 समांतर स्पर्शिकाएं, ये 2 समांतर, ये 2 समांतर। समांतर 2 ही हो सकती है, 2 से ज्यादा नहीं होगी। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बच्चों? वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को खालिस्तान कहते हैं। इसका हल निकालने के लिए मैंने ये वृत्त बना दिया। केंद्र बिंदु O, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और ये मैंने स्पर्शिका खींच दी AB। नाम पहले पहले मैंने बता दिया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। बेटा ध्यान दो, ये तो वृत्त है और ये कौन है? स्पर्श रेखा। मेरा निवेदन, प्रार्थना, गुजारिश, उभयनिष्ठ बिंदु कहते किसे हैं? जिसको अपनी मारवाड़ी में कहते हैं शिरोड़ो, और हिंदी भाषा में कहते हैं उभयनिष्ठ, और इंग्लिश में कहते हैं कॉमन पॉइंट। सर्वव्यापी जो सब में मौजूद हो। ध्यान दो,
ये तो स्पर्श रेखा है, ये वृत्त है। बताओ इस P बिंदु पर ये दोनों उभयनिष्ठ बिंदु है और इनका इस जो पॉइंट का नाम दिया था, उस पॉइंट का नाम दिया था अपन ने स्पर्श बिंदु। क्या नाम दिया था? स्पर्श बिंदु। वृत्त तथा उसकी स्पर्शिका के उभयनिष्ठ बिंदु को बोलो क्या नाम दोगे? स्पर्श बिंदु। जिसकी दूसरी परिभाषा है जहां वृत्त की स्पर्शिका वृत्त को प्रतिच्छेद करती है उसको भी अपन स्पर्श बिंदु कहेंगे। जहां वृत्त व स्पर्शिका का उभयनिष्ठ बिंदु होगा उसका नाम भी स्पर्श बिंदु की है। ये पॉइंट कितने प्रकार से दर्शाया जा सकता है? दो प्रकार से। तो पहला रिक्त स्थान की पूर्ति में आएगा, किसी वृत्त की स्पर्शिका उसे बिंदु पर, कितने बिंदु पे? एक बिंदु पे। वृत्त को दो जगह परिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। ये वृत्त को दो जगह परिच्छेद करने वाली रेखा है, इसका नाम क्या होगा? छेदक रेखा होगा। एक वृत्त की समांतर स्पर्शिकाएं कितनी होगी? चाहे कोई सी भी सिचुएशन लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, स्पर्शिकाएं समांतर कितनी होगी? दो। और अपना चौथा पॉइंट होगा वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहेंगे? स्पर्श बिंदु, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। देखिए बच्चों, ये दोनों क्वेश्चन 10.1 के आपके सामने प्रस्तुत किए। मेरा दावा है प्रत्येक क्वेश्चन का आप अच्छी भली भांति जवाब दे सकते हैं। सब परिभाषाएं, सब कॉन्सेप्ट आपके सामने क्लियर किए गए। छेदक रेखा किसे कहते हैं? स्पर्श रेखा किसे कहते हैं? त्रिज्या स्पर्श रेखा में क्या संबंध होता है? इनकी परिभाषाओं के आधार पर, इनके कॉन्सेप्ट के आधार पर आप एवरी क्वेश्चन का भली भांति आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं वो कह रहा है 5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के एक बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा को Q पर इस प्रकार मिलती है कि Q की O से दूरी 12 सेमी लंबी है। क्वेश्चन नंबर 3 के अनुसार क्या होगा? एक वृत्त होगा और इस वृत्त के P पॉइंट से जाने वाली स्पर्श रेखा केंद्र से जाने वाले रेखाखंड को कहां प्रतिच्छेद करती है? Q पर। इस Q की केंद्र से दूरी कितनी होगी? 12 सेमी। बच्चों बताइए, ये जो P बिंदु से जाने वाली स्पर्श रेखा है, इस P पॉइंट को क्या बोलोगे? स्पर्श बिंदु बोलोगे। हमने निवेदन किया था स्पर्श बिंदु से जाने वाली जो त्रिज्या है ये OP, वो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होगी? लंब। ये त्रिज्या कितनी है? 5 सेमी। ये कौन कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? दोबारा सुनिए ध्यान से। एक वृत्त जिसका केंद्र O है, उसके P बिंदु से जाने वाली स्पर्श रेखा केंद्र से जाने वाली रेखा को Q पर मिलती है और वो जो दूरी OQ है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने सेमी है? 12 सेमी है। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, प्रश्न के अनुसार। आप देखिए इस चित्र को भली भांति। क्या ये समकोण त्रिभुज नजर आ रहा है? यस। क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि रेडियस किसके ऊपर परपेंडिकुलर है? टेंजेंट के ऊपर। और आपको पता है 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड होती है वो कहलाती है कर्ण। वो कहलाती है कर्ण। ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है। आधार को लंब ले सकते हैं, लंब को आधार ले सकते हैं, बट कर्ण सदैव कर्ण ही कहलाएगा। दानवीर कर्ण दान देने के कारण बड़ा है, तो गणित में भी सबसे बड़ा कोण के सामने वाली भुजा कर्ण ही कहलाएगी। गणित ने भी भारतीय जीवन मूल्यों को परिपूरित किया है, पूरी तरह से पालन किया है। यहां बड़ा कोण के सामने बड़ी भुजा होगी। जरा ध्यान दीजिए हल में क्या क्या बातें आएगी। ओपी परपेंडिकुलर PQ अकॉर्डिंग टू प्रमेय 10.1 आपको नजर आ रहा है समकोण त्रिभुज OPQ में कौन सा प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय से।
ये पाइथागोरस क्या कह गया था? सबसे बड़ी भुजा कर्ण का वर्ग उसकी शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। शेष दो भुजाएं कौन कौन है बच्चों? आधार और लंब। तो पाइथागोरस प्रमेय की क्या लाइन है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इस त्रिभुज को देखते हुए बताइए कर्ण कौन है? OQ। तो कर्ण की जगह लिखेंगे OQ का स्क्वायर, आधार की जगह क्या लिखेंगे? PQ का स्क्वायर। ये लंबाई अपन को फाइंड करनी है, PQ को फाइंड करना है। PQ कौन है? स्पर्श रेखा। कहां से जा रही है? P से। केंद्र से जाने वाली रेखा कहां मिलती है? Q पर। Q की केंद्र से दूरी कितनी है? 12। और आपका लंब कहलाएगा OP स्क्वायर। आपको पता है OQ की वैल्यू कितनी होगी? 12। PQ की वैल्यू मालूम नहीं है और OP की वैल्यू कितनी है? 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होगा? 144, 144। PQ स्क्वायर ऐसा का ऐसा और 5 का स्क्वायर कौन होगा? 25। ये एक समीकरण बन गई। क्या करोगे? पक्षांतरण करने पर पक्षांतर करिए। 144 माइनस 25 बराबर PQ स्क्वायर। यह आया 119 बराबर PQ स्क्वायर। और याद कीजिए जब PQ स्क्वायर से PQ निकालोगे तो इसका रूट निकालना पड़ेगा। और आपको पता है 119 का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं आता है, अपन निकालेंगे नहीं, ये इसका हल होगा। समझ गए बच्चों? स्पर्श रेखा PQ के Q बिंदु से केंद्र की दूरी 12 सेमी, स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी आ गई? √119। समझ आ गया? ये था अपना चैप्टर 10.1 एक्सरसाइज।